आज डेट है 16 जून 2020 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो है गलवान वैली में हुए हिंसक झड़प के बारे में। तो ये झड़प 15 जून को रात 11 बजे से 3 बजे रात के बीच हुआ, जिसमें हमारे देश के जवान शहीद हो गए और बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। वहीं बात करें चाइना की, तो कुछ ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल के से पता चलता है कि उनके भी अभी 43 लोग मारे गए हैं। तो यह पूरा मामला कुछ यूं है कि इंडिया और चाइना के बीच रात में हिंसक झड़प हुई। असलियत में दोनों सेनाओं के कमांडर की मीटिंग हुई थी। उसके बाद चाइनीज ट्रूप्स पीछे चली गई, जिसके बाद इंडियन आर्मी भी अपने कुछ 40 से 50 जवानों को उस पोस्ट पर चाइनीज आर्मी को मॉनिटर करने के लिए छोड़कर कुछ पीछे चली गई। और इसी का फायदा उठाकर चाइनीज सैनिक आए और वे अपने साथ रॉड भी लाए और कांटों वाले तारे भी, और हमला कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय सैनिक भी मुंह तोड़ जवाब दिए और 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चाइना आखिर चाहता क्या है? चाइना और इंडिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ चीजों के लिए हो सकता है। इसमें पहला है बीआरओ द्वारा बनाया जा रहा रोड, क्योंकि चाइनीज आर्मी चाहती है कि वो रोड ना बनाए, क्योंकि चाइनीज सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है इससे। पर कैसे, ये वही जानते हैं, क्योंकि इतिहास को पलट कर देखा जाए तो इंडिया ने कभी भी लड़ाई नहीं चाहा है। पर इंडियन गवर्नमेंट इस बात को मानने से तैयार नहीं है कि रोड ना बनाए, बल्कि रोड बनाने में और भी तेजी आ गई है। झारखंड से तकरीबन 1600 मजदूरों को लद्दाख ले जाया गया है। दूसरा, शी जिनपिंग की कमजोर होती छवि। पर मैं अपनी राय दूं तो ये उतना सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चाइना इंडिया के बदले वियतनाम को टारगेट करता, क्योंकि इंडिया के साथ तो करके बुरा फंस जाएगा वो, क्योंकि इंडिया तो पीछे हटने से रहा अपनी जमीन से। और अगर दोबारा चाइना पीछे हटता है तो ये तो जिनपिंग के लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात होगी। पहला भूटान वाला था जिसमें चाइनीज आर्मी को पीछे हटना पड़ा था। तीसरा, इंडिया पर दबाव। चाइना की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया हांगकांग और ताइवान के मसले पर शांत रहे, पर ताइवान में इंडिया के एमपी के जाने से हो सकता है कि चाइना चिढ़ गया हो। चौथा, शक्ति प्रदर्शन। अभी हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से 5 आइज कंट्री और भी बहुत सारी कंट्रीज चाइना को अलग थलग करने पर लगी हुई है। तो शायद चाइना को ऐसे समय में खुद को और अमेरिका को दिखाना चाहता है कि चाइना बहुत सारे फ्रंट पर एक साथ मुकाबला कर सकता है। अब क्या होगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि अब इंडिया और चाइना के बीच क्या होगा। लगातार पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी के अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का भी जवाब आया है कि चाइना को सबक सिखाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से दरखास्त है कि हमारे जवान को इस तरीके के चीन की सेना को मारने की कोई अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान के हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जो भी हो, हमारे जहांबाज वीर सेनाओं के पास हम लोग खड़े हैं। किसी हालत में चीन की फौजों को इस तरीके की रंगदारी हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा, ये मांग करूंगा, ये गुहार लगाऊंगा कि ये बदला चाहिए। हमारे फौज पे जो हमला हुए हैं इसका सही बदला चाहिए। जो चीनी हिम्मत न करे, चीनी फौजों ने दोबारा हम पर हमला बोलने की। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को मैं गुजारिश करूंगा कि हम बदला चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारे फौजों को हत्या किए हैं, हमारे फौज पे गोली चलाई है, इसका बदला लेना चाहिए। हम बदला चाहते हैं, बदला। सबसे जरूरी बात हम क्या कर सकते हैं। हम लोग भले ही बॉर्डर पर नहीं हैं, पर एज ए इंडियन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वॉर हुआ तो भी और ना हुआ तो भी। तो अगर मान लीजिए वॉर होता है, जो हम नहीं चाहते हैं कि हो, पर अगर होता है तो अपने देश के पीएम के साथ खड़े रहना है हमें, भले ही आपका पॉलिटिकल सपोर्ट किसी भी पार्टी को हो। पर मैं नहीं समझता कि देश से बड़ा कोई पॉलिटिक्स हो सकता है। दूसरा, गलत न्यूज़ नहीं फैलाकर, क्योंकि आजकल लोग गलत न्यूज़ बहुत स्प्रेड करते हैं और जो पढ़ते हैं वो लोग ज़रूर उस न्यूज़ को एक बार वेरीफाई कर ले किसी भी ग्रुप में डालने से पहले। तीसरा,
अपने आर्मी, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स पर भरोसा रखें, उनकी फैमिली का ध्यान रखें। अगर वार नहीं होता है तो भी चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तो कहता हूँ किसी भी देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्लीज चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि सोनम सर ने भी कहा है चाइना को बुलेट से नहीं वॉलेट से हराना है। कौन से देश भारत के साथ होंगे? मुझे अक्सर यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए मिल जाता है कि ये देश वॉर के समय भारत के साथ होगा, वो देश नहीं होगा, और ये भी ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज। पर सच बोलूं तो ये दुनिया में जितने भी कंट्री हैं उन सब का फ्रेंडशिप एक डील है और कुछ भी नहीं। अगर वॉर होता भी है तो अपना लड़ाई भारत को खुद लड़ना होगा। क्या हम जीत सकते हैं? ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की एक अपनी न्यूज़पेपर है, इंडिया को 1962 वॉर याद दिलाते रहते हैं, जिसमें भारत की एक तरफा हार हुई थी। पर उन्हें शायद पता नहीं है कि वो वार एक धोखा था, क्योंकि उस वॉर से 2 दिन पहले तक हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। उसके बाद 1967 का वॉर था, जिसमें भारत ने चाइना को बुरी तरह हराया था, पर वो उन्हें शायद याद नहीं है। तो अब हम अभी के बारे में जानते हैं। तो अभी का बात किया जाए तो इंडिया चाइना को एक अच्छा टक्कर दे सकता है और हरा भी सकता है, क्योंकि इंडिया के पास वेल इक्विप्ड आर्मी है, उन्हें बहुत से वॉर का एक्सपीरियंस है। और अभी के लिए इतना ही। और भी न्यूज़ आते रहेगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।